नहीं मिलता, क्योंकि ब्रजवासियों की रखवाली, ब्रज की रक्षा तो राधा रानी करती हैं। ये कन्हैया तो निष्ठुर है, ब्रज को छोड़ करके चले गए मथुरा द्वारका। तो राधा रानी वहां की सच्ची सरकार है, इसलिए राधा नाम सर्वोपर है। कृष्ण भी जिस नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान श्याम सुंदर भी अहरनिश कि परम धन राधा नाम आधार, और जाहे श्याम मुरली में सुमिरे तेरे बारंबार। टेरते हैं, सुमरते हैं ऐसा राधा नाम। किसरी सुख प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। ब्रज भक्तों का, ब्रजवासियों का सर्वोपर धन है श्री राधा नाम। भगवान ने कहा भैया इंद्र तेरे अभी भाग्य में नहीं है कि तू ब्रज में वास बस सके, क्योंकि तू तो भोगी है, सुख भोगने की आदत है, स्वर्ग का मालिक तू है, इसलिए जा अभी और तपस्या और साधना कर। इंद्र को विदा कर दिया। 7 दिन जब आज बीत गए तो 7 दिन बाद भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, उस शिखर को पृथ्वी पर विराजमान किया और सभी ब्रजवासियों के संग पुनः वृंदावन लौटे। 7 वर्ष के कृष्ण ने आज 7 कोस के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया है सज्जनों। 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण ने इस पर्वत को धारण किया। एक बूंद ब्रज में पानी की आई नहीं, क्योंकि भगवान ने पर्वत उठा करके सबकी रक्षा करी। इस तरह 7 दिन बीत गए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी बीत गई। लेकिन जैसे ही कार्तिक शुक्ला अष्टमी आई तो गर्गाचार्य जी ने एक सुझाव दिया कि नंद जी अब तो कृष्ण बलराम बड़े हो गए हैं, क्यों ना इनको गौचारण की अनुमति दी जाए। तो आज गर्गाचार्य जी के हाथों, भगवान कृष्ण बलराम के हाथों गौ पूजन नंद बाबा ने करवाया और गौ पूजन करा करके अष्टमी के दिन गौचारण की जो लीला वो भगवान ने प्रारंभ करी। और वो दिन सनातनियों के लिए एक मुहूर्त बन गया, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान ने गौ चराने का काम प्रारंभ किया। गैया चराई, धीरे धीरे एकादशी आ गई। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन एक दिन यमुना नहाने रात्रि के तीसरे पहर में नंद बाबा चले गए, मालूम नहीं चला। और वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। ब्रजवासियों ने हल्ला मचा दिया कि भैया कन्हैया तेरो बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान को मालूम चल गया कि ये वरुण के दूतों का कार्य है जो मेरे बाबा को पकड़ कर के ले गए हैं। भगवान वरुण लोक गए भगवान, और अपने पिता बाबा नंद को छुड़ा करके वहां से लेकर के आए। इस तरह ब्रज में भगवान लीला कर रहे हैं। और ये लीला करते करते धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की रात आ गई। शरद की पूर्णिमा आई और इस रात्रि में भगवान ने मन बनाया कि मैं असंख्य ब्रजगोपियों के संग में रास लीला करूं। अनंत कोटि ब्रजांगना जो मेरे संग रास विहार की इच्छा करके ब्रज में जन्म लेकर के आई हैं, उनके संग रास लीला। तो भगवान ने अब महारास लीला ब्रज में करी है। बड़ी दिव्य लीला, भगवान की पावन लीला। लेकिन रास का अधिकारी साहब हर व्यक्ति नहीं हो सकता। रास के अधिकारी बनने के लिए हमें कुछ साधन करना पड़ेगा। कि प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बसे वन राज बसीलो, कि पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी
हरिदास के। ये साधन जिसने किए वही रास का अधिकारी बनता है। पहले भगवान की कथा सुने। भगवान की कथा सुनने का लाभ यही है कि जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो जानकारी कथा से ही मिलेगी। सुनकर ही समझ आएगा कि वो कैसा है। भगवान ने आज शरद पूर्णिमा की रात में बंसी वट पर एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर, ध्यान देना, भगवान ने जहां भी मुरली बजाई कदम्ब के पेड़ के नीचे बजाई, लेकिन आज बंसी वट एक वट वृक्ष के नीचे मुरली बजाई है कि भगवान पीतारात्रि सरदुत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। जैसे भगवान ने आज मुरली बजाई है तो मुरली की तान ब्रज की दूर दूर रहने वाली गोपियों के कानों में गई, और जिस गोपी के कान में मुरली की तान गई उस गोपी ने सोचा शायद कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कृष्ण ने मुझे बुलाया है। क्योंकि सब गोपियों को मुरली के संग अपना नाम भी सुनाई पड़ रहा है। साधन श्रद्धा, मंत्र श्रद्धा, ये मुरली सबको नहीं सुन रही है। जिन गोपियों को भगवान बुलाना चाह रहे हैं केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है। गोपियों ने मुरली सुनी है आज प्रभु की, और जो गोपी जिस काम में लगी थी, जिस लोक व्यवहार में लगी थी, वो काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण की ओर। और गोपी दौड़ी दौड़ी आज श्याम सुंदर के सन्मुख आई। भगवान ने देखा कि गोपी आ गई है तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान कहते आओ आओ, हे ब्रजवधवो, हे ब्रजगोपियों, तुम आई हो, मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ, मैं तुम सबको प्रणाम भी करता हूँ। आओ, किम कारण, आई तो हो लेकिन क्यों आई हो ये तो बताओ। क्या ब्रज में किसी असुर का कोई भय उत्पन्न हो गया है, कोई राक्षस आ गया है? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुम क्यों आई हो? अच्छा अच्छा, कि रजनीशा घोर रूपा घोर सत्तु निसेवता प्रतीयाम ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री सुमध्यमा। मुझे लगता है कि तुम इस वन की शोभा देखने आई हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ये वन बड़ा सुंदर है और चंद्रमा के प्रकाश से बड़ा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन तुम रात में क्यों आई हो, ऐसी अंधेरी आधी रात? अरे तुम पतिव्रता स्त्री हो, बड़ी आदरणीय कुलवधू हो, और अपने अपने पतियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर के मेरे पास आई हो, वो भी आधी रात में। शास्त्र इसकी मर्यादा आज्ञा नहीं देता। शास्त्र की मर्यादा है स्त्री कभी भी घर से बाहर अकेली ना निकले, जब भी निकले परिवार का कोई साथी संग हो, पिता संग में हो, पुत्र संग में हो या पति संग में हो। घर से बाहर स्त्री कभी अकेली जानी ही नहीं चाहिए। और तुम पतिव्रता होकर के आधी रात में दौड़ी दौड़ी मुझ पर पुरुष के पास आई हो, ये दुनिया क्या कहेगी? कि यह विध भेद मार्ग सुनो कपट तज करहु पति सेवा यही नियम उरु धरहु। वेद भगवान का नियम है गोपियों, स्त्री का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। कपट रहित होकर के, निष्कपट होकर के केवल अपने पति का आदर करे, पति का सम्मान करे, पति की ही पूजा करे, पति जैसी आज्ञा करे वो कार्य करे। ये पति की आज्ञा पालन जो पत्नी करती है वही संसार में श्रेष्ठ होती है, वही पतिव्रता कहलाती है। तुम सब पतिव्रता स्त्री हो।
हैं? तुम्हें इस तरह यहां नहीं आना चाहिए था। भगवान गोपियों को पतिव्रत धर्म सिखा रहे हैं। पतिव्रत धर्म की महिमा क्या है ये बता रहे हैं। हमारे भारत में सज्जन हो, पत्नी को केवल पत्नी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, श्रीमती आदि आदि तो बहुत कहा जाता है, लेकिन धर्म पत्नी मुख्य रूप से कहा जाता है। ये धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? बोले जो स्त्री अपने पति का पतन होने से बचावे, उसको पतन होने से रोके, वही धर्म पत्नी है। पतन की ओर से हटाकर के धर्म की ओर लगा दे, वो धर्म पत्नी है। हमारे भारत में विवाह केवल संतान उत्पन्न के लिए ही नहीं होते, धर्म को बढ़ाने के लिए भी विवाह होते हैं, परमार्थ करने के लिए ही विवाह होता है। हमारे भारतवर्ष में केवल जोड़ने की शिक्षा है, तोड़ने की शिक्षा नहीं है। आपने अन्य धर्मों में कई कई प्रकार के शब्द सुने होंगे, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में केवल विवाह शब्द है, विवाह के बाद अलग होने का कोई शब्द नहीं। मुस्लिम धर्म में आपने सुना होगा निकाह होता है, लेकिन तलाक भी होता है। क्रिश्चियन धर्म में आपने सुना होगा मैरिज होती है, लेकिन डिवोर्स भी होता है। लेकिन हमारे धर्म में विवाह होता है, लेकिन अलग होने का कोई शब्द होता बता? तलाक जो शब्द है ये मुस्लिम लोगों का है, डिवोर्स जो शब्द है ये क्रिश्चियन लोगों का है।